खबर का बड़ा असर, चुनाव बहिष्कार पर प्रशासन आया हरकत में। 10 अप्रैल को होगी 16 की बैठक, सेना को शिफ्ट करने से कुछ कम मंजूर नहीं। चीन से लगे 25 ग्राम पंचायतों के राज्य के सबसे चुनाव बहिष्कार की घोषणा के बाद तहसील प्रशासन हरकत में आ गया है। बहिष्कार से पहले सुलह करने के लिए प्रशासन ने 10 अप्रैल को एक बैठक बुलाई है, जिसके लिए भारतीय सेना सहित आधा दर्जन विभागों के बुलावा भेजा गया है। तहसीलदार चंद्र प्रकाश आर्य ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेशों के बाद स्थानीय जनप्रतिनिधियों की 10 अप्रैल को तहसील स्थित सभागार में बैठक बुलाई गई है। उन्होंने बताया कि इस बैठक में प्रशासन मध्यस्थता करने के बाद बीच का रास्ता निकालेगी। वहीं जगत मर्तुलिया ने कहा है कि बलाती फार्म से भारतीय सेना को शिफ्ट किए जाने तथा खड़िया टाप और गलाती फार्म में मानव अस्तित्व कम किए जाने की मांग को लेकर यह कार्य किया गया है। उससे कम में कहीं समझौता नहीं होगा। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को निष्पक्ष, पारदर्शी, शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने जाने के हेतु रविवार 7 अप्रैल पिथौरागढ़ में 668 मतदान अधिकारी, 33 जोनल सेक्टर अधिकारी, LM-SM-PG कॉलेज में द्वितीय सैद्धांतिक व EVM वीवीपैट का प्रशिक्षण किया गया। मुख्य विकास अधिकारी, नोडल अधिकारी, कार्मिक ने संबंधित अधिकारियों को पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं दिए गए दायित्वों का भलीभांति धैर्य के साथ निर्वहन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी को व्यापक स्तर पर प्रशिक्षण के माध्यम से अधिकार एवं कर्तव्य के बारे में जानकारी दी जा रही है। उन्होंने कहा पोलिंग पार्टी की रवानगी से लेकर उन्हें संबंधित बूथों पर पहुंचने, मतदान संपन्न कराने के साथ साथ EVM या वीवीपैट मशीनें जमा करने तक सेक्टर मजिस्ट्रेट गंभीरतापूर्वक सक्रिय रहेंगे। EVM जमा होने के बाद संबंधित रिटर्निंग अफसरों को अनुमति से ही सेक्टर एवं जोनल मजिस्ट्रेट वापस जाएंगे। यह भी सुनिश्चित करेंगे किसी भी अधिकारी का फोन बंद नहीं होना चाहिए। उन्होंने सेक्टर मजिस्ट्रेटों से बूथों के भ्रमण के दौरान स्थिति के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी प्राप्त की और जरूरी निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि पोलिंग पार्टियों के मतदान केंद्र में पहुंचने के बाद किसी का भी अतिथि स्वीकार नहीं करेंगे। जिला पर्यटन अधिकारी कीर्ति आर्य ने बताया कि धारचूला में आने वाले पर्यटकों को प्रकृति से जोड़ने के लिए नेचर गाइड की टीम तैयार की गई है। नेचर गाइड क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों को यहां के प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यावरण की जानकारी देंगे। पर्यटन विभाग द्वारा धारचूला के आसपास वाइब्रेंट गांव के लोगों को स्वरोजगार जोड़ने के लिए नेचर गाइड की ट्रेनिंग प्रदान करी गई है। साथ ही प्रशिक्षणार्थियों को भी पर्यटन, वाइल्ड लाइफ, इको टूरिज्म साइट के बारे में जानकारी दी गई। धारचूला ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने आज छेड़ा व्यापक जनसंपर्क अभियान। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी प्रदीप टमटा के पक्ष में प्रचार में सोबला, तेजम, सुमदुंग, दर, बोंगलिंग पहुंचे कांग्रेस के लोग। जगह जगह कांग्रेस के लोगों ने जनता से सीधा संपर्क किया और कांग्रेस की नीति के बारे में जनता को अवगत कराया। महिला कांग्रेस के नंदा बिष्ट के द्वारा उक्त कार्यक्रम को किया गया। NH में धूल से परेशान ग्रामीणों ने कारदाई हिलवेज के वाहनों को 5 घंटे तक रोका। टनकपुर तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग में उड़ रही धूल से परेशान ग्रामीणों ने रविवार को धारचूला देहात के हाट में डूंगातोली से तवाघाट तक राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ीकरण का कार्य कर रही हिलवेज कंस्ट्रक्शन कंपनी के वाहनों को नवीन थलाल के नेतृत्व में रोक दिया। उप जिलाधिकारी मंजीत सिंह के निर्देश पर तहसीलदार रामप्रसाद आर्या और सब इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों के द्वारा नाराजगी जताते हुए उन्हें लगातार उड़ रही धूल से लोगों को हो रही परेशानी से अवगत कराया। ग्रामीणों ने धूल से लोगों के बीमार होने की जानकारी भी दी। साथ ही बताया कि इस मार्ग से सैकड़ों लोग और विभिन्न विद्यालय के दर्जनों छात्र रोज आवाजाही कर रहे हैं। धूल के कारण स्वास्थ्य बिगड़ने से लोग परेशान हैं। हिलवेज कंपनी सुनती नहीं है। ग्रामीणों की नाराजगी को देखते हुए हिलवेज कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा भी आज बताया गया है कि सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक हाट से लेकर सरबत चौक तक 3 किलोमीटर क्षेत्र में कंपनी का टैंकर पानी का छिड़काव निरंतर करेगा। इसके बाद ग्रामीणों ने कंपनी के वाहनों की आवाजाही सुचारू होने दी। हाट निवासी नवीन थलाल ने प्रशासन से सीधे डामरीकरण की मांग भी की है। रांची के सामाजिक कार्यकर्ता केसर सिंह धामी ने बताया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल हर घर नल के कार्य में कहीं न कहीं रांची में भी बड़े पैमाने पर घोटाले की बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा कि पहले फेस में 1 करोड़ की पेमेंट ठेकेदारों को हो चुकी है, परंतु अभी कार्यस्थल में कार्य देखने लायक नहीं है और दूसरे स्तर में भी 1 करोड़ रुपया मंजूर हो चुका है। लगातार इस तरह की घटनाओं को उन्होंने देखते हुए कहा है कि आचार संहिता के बाद एक बड़ा जन आंदोलन जल निगम जल संस्थान के खिलाफ करना पड़ेगा, तो हम लोग करेंगे। स्टैटिक सर्विलांस टीम चौकी घाट ने
चेकिंग के दौरान कार से 1,99,500 रुपए की नकदी बरामद की। कोई वैध कागजात नहीं होने पर संपूर्ण धनराशि की गई सीज। बता दें कि स्टैटिक सर्विलांस टीमों को लगातार पुलों में नियुक्त किया गया है, जिनके द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए अवैध रूप से ले जा रही नकदी व अन्य अवैध सामग्री को जब्त किया जा रहा है। इसी क्रम में आज स्टैटिक टीम ने चौकी घाट पुलिस टीम उप निरीक्षक श्री जावेद हसन, चौकी प्रभारी घाट एसएसटी प्रभारी श्री विपिन विश्वकर्मा के नेतृत्व में 1,99,500 रुपया बरामद धनराशि फॉर्च्यूनर कार संख्या CH01CH 3408 को रोककर तलाशी लेने पर मिली। तलाशी की नकद धनराशि को सुनील कुमार निवासी गोठी कालिका धारचूला के बाद धनराशि संबंधी कोई भी वैध कागजात नहीं थे, जिसके द्वारा वर्तमान में जारी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर बिना किसी वैध कागजात के उक्त धनराशि ले जाई जा रही थी, जिसका उपयोग लोकसभा चुनाव में प्रलोभन व दुरुपयोग आदि में इस्तेमाल किया जा सकता था। इस पर टीम ने उक्त धनराशि को बरामद कर सीज कर दिया है। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब DCL न्यूज।